आएगा। वेलकम द पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। तो कैसी हैं आप सब? मेरा नाम मुजाहिद है यार। जैसा कि 7 भारतीय इस टाइम जीत चुके हैं इंडिया के अंदर इलेक्शन। बिल्कुल पाकिस्तानियों, इससे बढ़ के तुम्हारे लिए मैं कहता हूं कि जल का राख होने की बात नहीं हो सकती। ट्रंप बनाने जा रहा है भारतीय को CIA का हेड। ना जी, अबे इंडियन को CIA का हेड ना कर यार। पूरे अमेरिका की सिक्योरिटी भाई देने जा रहा है एक भारतीय को। क्या बोल रहे हो यार? यकीन नहीं, मुझे खुद समझ नहीं आ रही ये ट्रंप ने आने के बाद कर क्या दिया है यार। वो भी इंडियन को, किसी गोरे को नहीं, वो भी इंडियन को भाई पूरे अमेरिका की सिक्योरिटी देख रहे हो यार। इधर इंडिया की ताकत देखो यार मैं खुद हैरान रह गया हूँ, ये हो क्या रहा है भाई साहब। तो भाई वॉच करते स्टार्ट। ये चेहरा याद कर लीजिए, इनका नाम है कश्यप प्रमोद पटेल। शॉर्ट में इन्हें कहते हैं काश पटेल। और आने वाले 4 सालों में आप इन्हें खूब देखोगे, खासकर कि चाइना के खिलाफ अब जो भारत अमेरिका की गोलबंदी होगी ना अंडर डोनाल्ड ट्रंप एंड PM मोदी, उस दौरान तो आप इनका भारत में आना जाना खूब देखोगे। बड़े बड़े एग्रीमेंट्स में इनका हाथ होगा। लेकिन ये है कौन और क्यों इतने अहम है, खासकर कि अमेरिका में इनकी इतनी बात क्यों हो रही है डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव जीतने के बाद? तो चलिए मैं आपको विस्तार से इनके बारे में बताता हूं। तो देखिए, कश्यप प्रमोद पटेल उर्फ काश पटेल वैसे तो अमेरिकी नागरिक हैं, लेकिन इनके माता पिता भारतीय थे। 1960 के दशक में वो दोनों भारत से अमेरिका इमिग्रेंट हो गए थे, वहीं पर जाकर बस गए थे। वहीं पर इनका जन्म हुआ 1980 में और ये इस समय 44 साल के हैं। लेकिन अमेरिका की पॉलिटिक्स में ये आज की तारीख में अहम रोल अदा कर रहे हैं। दरअसल इस समय पूरी दुनिया में यही आर्टिकल है कि ये व्यक्ति आने वाली ट्रंप सरकार में, जो कि जनवरी के महीने में शपथ लेगी, उसमें सबसे ताकतवर आदमी होगा आफ्टर डोनाल्ड ट्रंप। इवन ये भी कहा जा रहा है कि जो उपराष्ट्रपति है ना JD वैंस, उनसे भी ज्यादा ताकतवर होगा काश पटेल। ऐसा इसलिए क्योंकि काश पटेल को डोनाल्ड ट्रंप का बहुत ही ज्यादा करीबी माना जाता है। ये बहुत बड़े लॉयलिस्ट हैं, यानी कि वफादार हैं डोनाल्ड ट्रंप के प्रति। इन्होंने ट्रंप का साथ सबसे बुरे वक्त में भी दिया है। यहां तक कि आप जानकर हैरान होंगे कि 2016 में जब ट्रंप पहली बार राष्ट्रपति बने थे, तो जो FBI है, जैसे कि भारत में CBI होती है, अमेरिका में FBI है, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, उसका डिप्टी चीफ बनाना चाहते थे काश पटेल को उस समय डोनाल्ड ट्रंप। जी हां, उस समय आप जानकर हैरान होंगे कि काश पटेल की उम्र मात्र 36-37 साल थी, लेकिन फिर भी डोनाल्ड ट्रंप काश पटेल को डिप्टी डायरेक्टर FBI का ऑलमोस्ट बना चुके थे। लेकिन ऐन वक्त पर इनकी पार्टी के नेताओं ने समझाया कि अभी इनकी उम्र बहुत कम है, FBI में जो सीनियर लीडर्स हैं वो नाराज हो सकते हैं। इसके अलावा काश पटेल को एडमिनिस्ट्रेशन लेवल का कोई भी अनुभव नहीं है, इसीलिए ये अभी इतना बड़ा पद नहीं संभाल सकते, क्योंकि अभी तक इन्होंने सिर्फ वकालत ही करी है, एडमिनिस्ट्रेशन अनुभव नहीं है। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप उस समय पीछे हट गए थे। लेकिन फिर भी ये डोनाल्ड ट्रंप की जो टीम थी, कोर थी, उसका हिस्सा थे। इतना ही नहीं, आप जानकर हैरान होंगे 2020 में जब डोनाल्ड ट्रंप चुनाव हारे और इनके खिलाफ एक के बाद एक केस लादे जा रहे थे, तो इनकी पार्टी ने इनका साथ छोड़ दिया था। ट्रंप के परिवार के लोग इनके खिलाफ हो गए थे, लेकिन काश पटेल ने फिर भी इनका साथ दिया और इस समय ये डोनाल्ड ट्रंप के सबसे करीबी आदमी हैं। कहा जाता है ट्रंप की जीत में भी इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका अदा करी है। इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप इन्हें एक ऐसा पद देंगे जो कि सबसे अहम है, यानी कि CIA का डायरेक्टर। जी हाँ, इस समय पूरे अमेरिका में यही चर्चा है कि काश पटेल होंगे CIA, जो कि दुनिया की सबसे खूंखार और नंबर 1 खुफिया एजेंसी मानी जाती है, उसके मुखिया का पद इन्हें मिलने जा रहा है। और ट्रंप ऐसा क्यों करना चाहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका की डीप एस्टेब्लिशमेंट है, यानी कि जो सरकार आने जाने पर भी अपनी पावर बनाए रखती है और अमेरिका को चलाने की कोशिश करती है, कठपुतली बनाकर नेताओं को, उस डीप एस्टेब्लिशमेंट को उखाड़ फेंकना चाहते हैं। और ट्रंप को शक है कि CIA में सबसे बड़ा धड़ा है इस समय डीप एस्टेब्लिशमेंट का। इसीलिए डीप एस्टेब्लिशमेंट का सफाया करना है तो शुरुआत CIA से करनी होगी, और ऐसा काम सिर्फ और सिर्फ ट्रंप का सबसे करीबी सहयोगी कर सकता है। इसीलिए ट्रंप काश पटेल को CIA चीफ बना सकते हैं। और अगर ऐसा होता है तो काश पटेल अमेरिका ही नहीं, दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों की सूची में निश्चित तौर पर आएंगे।
क्योंकि आप सभी जानते हैं CIA कितनी ज्यादा पावर होल्ड करती है, इसीलिए इसके मुखिया का पद ऑटोमेटिकली आपको दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों की सूची में लाकर खड़ा कर देता है। लेकिन आपको एक बात और बता दूं, काश पटेल भले ही CIA के चीफ बने या ना बने, ये बात निश्चित है कि डोनाल्ड ट्रंप की जो सरकार बनने जा रही है इसमें काश पटेल को सबसे ताकतवर पोर्टफोलियो मिलेगा ही मिलेगा, भले ही वो कोई भी हो। और जो भी होगा सबसे पहले हिंदी नॉलेज शो में आपको पता चलेगा, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो खत्म यार, ये क्या बात हो गई हो यार, इधर मेरे खुद धरती हिल गई है कि CIA का हेड बनने जा रहा है एक इंडियन। ट्रंप ने अनाउंसमेंट कर दी कि भाई साहब ये काश पटेल को मैं बना रहा हूँ CIA का डायरेक्टर। बारे उसने वफादारी, इंडियन खून की वफादारी देख ली है ना, मुश्किल टाइम पे भी उसका साथ नहीं छोड़ा। जहाँ पे उसकी फैमिली ने उसका साथ छोड़ा, उधर काश पटेल खड़ा हुआ था साथ, कंधे से कंधा मिला के। ये है एक भारतीय खून की वफादारी। पाकिस्तानियों, तुम लोग अच्छे टाइम में पीठ पीछे छुरा घोंप के भाग जाते हो। पाकिस्तानियों सीखो, ये है भारतीय खून के अंदर वफादारी के गोरी चमड़ी वाला भी मुश्किल में फंसा तो उसका भी साथ उस भारतीय ने नहीं छोड़ा। ये है भाई साहब सबसे बड़ी वफादारी। आज वो गोरा कहता है कि भाई साहब तुझे मैं अमेरिका का सबसे बड़ा पोस्ट देने जा रहा हूँ, जो कि CIA का तू डायरेक्टर बनेगा। CIA तुझे पता है पूरी दुनिया में कितनी मानी जाती है। और भाई साहब देखो, पूरे इंडिया से बड़ा वो तो मानी जाती है, लेकिन उससे भी बड़ा इंडिया के लिए प्राउड मोमेंट है कि एक भारतीय, एक भारतीय वो भी चीज बनने जा रहा है CIA का। और ऊपर से 7 इंडियंस जो अमेरिका में इलेक्शन जीते हैं, वो तो अलग। ये देखो यार कैसी हमें खबरें आ रही है यार कि भाई साहब डोनाल्ड ट्रंप का सबसे ज्यादा करीबी बंदा एक इंडियन है। वो 2016 में भी उसे बड़ा ओहदा देने वाला था। लेकिन भाई साहब लोगों ने बोला कि भाई वो उधर काफी और सीनियर है, तो भाई साहब ये ना इनको अभी अनुभव नहीं है, तो भाई साहब फिलहाल खैर है, रुके आप फिर ट्राई करेंगे, देख ले। साथ उसने उधर भी नहीं छोड़ा। लेकिन भाई साहब अब अनाउंसमेंट हो गई है कि CIA के हेड बनने जा रहे हैं एक भारतीय, यानी पूरी अमेरिका की सिक्योरिटी भाई ट्रंप देने जा रहा है इंडिया के नाम, इंडिया को। देख ले पाकिस्तानियों, जरा देखो एक भारतीय को भाई साहब इतनी बड़ी सिक्योरिटी मिलने जा रही है और हम भिखारियों को कोई भाई भीख तक नहीं दे रहा। ये है हमारी दुनिया में औकात। हम अगर हमें सिक्योरिटी की बात करते हो भाई साहब, तो मैं आज बताता हूं मैं हमारी क्या औकात है। किसी एयरपोर्ट पर उतरते तो पहले तो हमें नंगा करके चेक करते हैं। हमारे हाथों में तुम बोल रहे होगे कि पाकिस्तानियों के ईमान का जज्बा है, हमें क्यों नहीं सिक्योरिटी दे रहे? तो सालो तुम लोगों को नंगा करके रिपोर्टों पे चेक करते कि साले पिछवाड़े के अंदर या इधर उधर कहीं कुछ वो क्या कहते हैं भाई साहब, कोकेन वगैरह घुसा के ना लेकर ये आ रहे हो। बिल्कुल। और भाई साहब तुम लोगों को क्या करें, देख लो अमेरिका में आज इंडियंस अपने झंडे गाड़ दियो। यार मैंने कभी नहीं सोचा था, वाकई मैं भी ये चीज सोचा था कि इंडियन इतना अहम हो सकता है अमेरिका में और उसे इतना बड़ा पद मिल सकता है। यार मैं खुद हैरान रह गया कि CIA का चीफ हेड बनना कोई आसान काम है। मैंने तो आज ताकत देखी है अमेरिका में इंडियंस की। मुझे नहीं था पता कि भाई अमेरिकन में इंडिया की इतनी ताकत होगी। ट्रंप उस पर एतबार कितना करते हैं। यार मैं कहता हूँ ना, अमेरिका में तो पैदा हुआ भाई, खून तो भारत का है। ये बात तो है, खून तो उसमें भारत का है ना। दिल तो भाई दिल तो हिंदुस्तानी है ना, खून तो हिंदुस्तानी है ना। एक बात बताऊं, इंडियन ऐसे लोग हैं ना, मरते दम तक बंदे का साथ। और ये वही चीज परफेक्ट एग्जांपल। तो भाई आपकी क्या थॉट? और बहुत बहुत मुबारक हो इंडिया वालों, यकीन मानो कामयाबियों के तो झंडे गाड़े। इधर ही वीडियो खत्म करते तो बाय।